9 दिसंबर को साल की आखिरी अष्टमी पड़ रही है। तो गुरुजी ने बताया है कि ये अष्टमी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है अगर सोमवार के दिन पड़ जाए, और वैसे भी आखिरी है साल की, तो इस मौके को आप हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो जो ये उपाय इसमें बताए हैं, तो ये उपाय अगर आप कर लेंगे, जिसमें गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं, इनमें से अगर आपने एक भी उपाय कर लिया तो आपकी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो इस दिन उपाय को करने से आपकी पूरी ना हो। तो अभी कई दिन है, तो आप अभी से ही ध्यान से ये उपाय को समझ लेना, और फिर उसके हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, तो गुरुजी ने अपनी कथा में ऐसे बताया है कि अगर सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ जाए, क्योंकि अष्टमी तिथि को क्या होता है, शिव और पार्वती के मिलन का दिवस होता है। तो शिव और पार्वती के मिलन का दिवस तो है ही, अपितु 64 योगिनियों के भी जो है वो शिव जी से मिलने आती हैं, क्योंकि माँ गौरा का जितने भी स्वरूप है, भोलेनाथ ने जितने भी विवाह किए हैं और जितने भी माँ गौरा के स्वरूप हैं, वो सब के सब शिवलिंग के पास आकर जलाधारी के पास बैठ जाते हैं। तो अष्टमी का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इस दिन अगर हम कोई भी उपाय कर लेंगे, तो इससे क्या होता है कि भोलेनाथ और माँ गौरा तो प्रसन्न होती ही हैं, जो जितने भी माँ गौरा के स्वरूप हैं उन सब का आशीर्वाद मिलता है और हमारी मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो हमें क्या करना है, पहला उपाय आप देख लीजिए। अगर सोमवार की अष्टमी को आपको कोई ऐसी मनोकामना है जिसमें बहुत ज़्यादा अटकलें आ रही हैं, आपने कितनी कोशिश कर ली फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो एक उपाय आप ज़रूर कर लेना। ये अष्टमी का उपाय है। वैसे किसी विशिष्ट तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब अष्टमी तिथि नज़दीक है तो आप अष्टमी तिथि पर ही कर लें। तो इस उपाय को कर लेंगे तो गुरुजी ने बताया है कि अगली अष्टमी आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। तो उपाय क्या है, हमें 31 साबुत मूँग के दाने लेने हैं, मूँग की दाल के, और 31 चावल के साबूदाने लेने हैं, और 31 लेने हैं बेलपत्र। और बेलपत्र पर या तो पीला चंदन लगा दें, हर बेलपत्र के ऊपर ये लाल चंदन लगा दें, और इन सबको लेकर और एक लोटे में लेकर जल लेकर अपने घर का हमें पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, और शिवलिंग के पास हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। और उससे पहले हम जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो चौखट के दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड पर, हम जो 31 चावल के दाने ले गए हैं, तो चुपचाप उन्हें एक तरफ से रख देना है। वैसे कोई देख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये उपाय जो है ऐसे ही करे जाए, बिना बोले बिना टोके, तो ज़्यादा सही रहते हैं। तो आप 31 चावल के दाने मंदिर की चौखट पर रख दें, और जो 31 बेलपत्री आपने ली है, लाल चंदन और पीला चंदन उसे लगाकर, उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें रख देनी है, और जो उसकी बेलपत्री की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और 31 मूंग के दाल के जो दाने हैं वो हमें शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हमें शिवलिंग पर चढ़ा देने, जो भी कामना है वो हम अपनी कह दें भोलेनाथ के आगे, और इससे ऐसी कोई भी मनोकामना ही नहीं है जो कि आपकी पूरी ना हो। तो गुरु जी ने बताया है कि जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, भोलेनाथ तभी से हमारी समस्या को हल करने में जुट जाते हैं। फिर जैसे ही अगली अष्टमी आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। तो इस उपाय को जरूर करें अष्टमी वाले दिन, बहुत ही आसान है और बहुत चमत्कारी उपाय भी है। तो दूसरा उपाय गुरु जी ने बताया उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत बीमार रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, और पैसा जो है जिसके घर में बीमारियों में ही लगता है, तो ये उपाय जरूर कर ले अष्टमी के दिन। वैसे तो अष्टमी के दिन करना है, लेकिन वैसे किसी भी विशिष्ट तिथि में भी कर सकते हैं, प्रदोष में, चतुर्थी में, या कोई विशिष्ट तिथि आए तो उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो हमें लेना धतूरा जिसकी नीचे से जो डंडी होती है वो लाल होनी चाहिए। अगर ऐसे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ना मिले तो वैसे भी धतूरा हम ले लें। और हमें ये उपाय केवल सोमवार को करना है, और सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो उस दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये उपाय हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एकांतेश्वर महादेव पर जाना है, यानी कि जो एकांत भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर हमें चले जाना है, जहाँ पर कि बहुत कम ही लोग आते जाते हो। और हमें वहाँ जाकर धतूरे की जो धतूरा हमने लिया है लाल डंडी वाला, वो वहाँ पर चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है एक माला का। अगर वो नहीं कर सके तो हम पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और अपनी जो भी मनोकामना, जो भी परेशानी है, भगवान भोलेनाथ के आगे हमें कह देनी है, और एक घी का दीपक भी हमें लगाना है। तो जैसे ही आप ये उपाय कर लेंगे, तो गुरु जी का कहना है इतना ही पावरफुल, इतना चमत्कारी उपाय है, आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियां होंगी, जो भी संकट होगा, सारे आपके रोग दोष कटने लगेंगे, और आपके जो बीमारी आने वाली भी होगी वो भी नहीं लगेगी। तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। अष्टमी के दिन
करने वाला ये विशेष उपाय है और सोमवार के दिन। लेकिन अगर आप अष्टमी के दिन ना कर पाए और या सोमवार की अष्टमी पड़ रही है इस दिन ना कर पाए, तो किसी भी चतुर्थी को, प्रदोष को, किसी विशिष्ट तिथियों पे आप ये उपाय कर सकते हैं और करने का समय है पूरे दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किस टाइम करें। तो भोलेनाथ के जो भी उपाय होते हैं शिवलिंग के, वो अधिकतर पूरे दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, बीमारी से ग्रस्त होने से तो अच्छा है और कि आप ये उपाय करके देख लें, छोटे-छोटे उपाय हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। जय भोलेनाथ।